हमारी जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है क्लास 8th की, जो है चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप यानी फसल, प्रोडक्शन यानी उसका उत्पादन, और मैनेजमेंट यानी उसका रख रखाव। तो देखिए, चलो पूरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है पहेली। एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। वो अपने अंकल के घर गए थे समर वैकेशन में। तो उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। उनकी कुछ टूल्स जैसे खुरपी, सिकल, तो वो अपने फील्ड में यूज़ करते थे उसको। तो अब इसमें हम इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर्स में यूज़ होती हैं। तो ये तो नॉर्मल है। यहाँ से देखिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी हम खेत में यानी कृषि में जो जो काम करते हैं, यानी स्टेप वाइज होती है खेती। ऐसा तो नहीं जैसे हमने आज बीज लगाया और हो गई। उसके लिए प्रॉपर एक मेथड है, प्रॉपर क्या है, प्रोसेस है। तो वही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसके बाद से है देखिए, टिल 10,000 BCE peoples are nomadic. They are wandering in groups to place to play in a search of food. यानी पहले के लोग क्या करते थे, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो कच्ची फ्रूट्स वेजिटेबल खाते थे, वो जानवरों को मारते थे। लेटर दे वुड कल्टिवेट द लैंड। उसके बाद जो लैंड करते थे और वहाँ क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे और अपने लिए खाना उगाते थे। और यहीं से जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका बॉर्न हुआ है, यानी वो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद से है व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस फॉर अ लार्ज स्केल। यानी जब एक ही तरह के प्लांट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस यानी बहुत ज़्यादा एक ही खेत में, यानी खेत में भी छोटा सा नहीं, बहुत बीघा बीघा के जो खेत हैं, मतलब बहुत जिसकी बहुत ज़्यादा क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, वहाँ पे को एक ही टाइप की फसल को उगाना, तो क्या कहलाता है, क्रॉप। फिर उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड डेट ऑफ वीट। यानी क्रॉप ऑफ वीट से मतलब क्या है, एक पूरा फील्ड है, उसमें पूरे क्या हुए हैं, वीट ही वीट हुए हैं। यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब क्रॉप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मोटा अनाज होता है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स होती हैं। वो भी क्या है, हर समय में अलग अलग लगाई जाती है। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है, यानी यहाँ पे को क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के कंडीशंस हैं। कहीं का टेम्परेचर डिफरेंट है, कहीं की ह्यूमिडिटी डिफरेंट है, कहीं का रेनफॉल भी अलग अलग है। जैसे मौतनराम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है मेघालय में, और वहीं राजस्थान में देखा जाए तो वहाँ कम रेनफॉल होती है। तो दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या हो गए, डिफर हो चुकी हैं। तो हम ये क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं। तो एक होता है रबी खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप। आपकी बुक में सिर्फ दो ही हैं अभी। ऐसे एक जायद की होती है जो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में लगती है। तो देखिए, खरीफ क्रॉप क्या होती है, दीज क्रॉप वर द सोन इन रेनी सीजन। इसको हम रेनी सीजन में बोते हैं। कब, जून टू सितंबर में। तो ये हो जाएंगे हमारे पैडी, मीट, सोयाबीन। रबी क्रॉप इनको हम विंटर सीजन में बोते हैं, जैसे हमारे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। तो ये क्या हो जाएंगे, रबी क्रॉप। अब क्या है, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये बेसिक है, इसी को समझ लीजिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या होगा, अगर हमें एक कोई फील्ड में कुछ बोना है तो सबसे पहले हमें वहाँ पे की मिट्टी को लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करेंगे, लूज़ करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, खोदेंगे। तो सबसे पहले होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद से आएगा सोविंग यानी उसमें बीज बोना। अब हम बीज कैसे बोएंगे, सबसे पहले हम एक अच्छी वैरायटी का बीज लेंगे, उसको भिगाएंगे। तो इसमें जो गंदे बीज होंगे वो पानी में फ्लोट कर जाएंगे, ऊपर अच्छे बीज रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। उसके बाद से एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमने खेत में पहले उसको खोद लिया, फिर उसमें बीज डाल दिया। उसके बाद हम उसमें क्या कुछ खाद डालते हैं। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक तो मैन्योर यानी कि गोबर, और फर्टिलाइज़र है ये जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, यूरिया, ये सब कुछ। उसके बाद है इरिगेशन यानी वो जो हमने उगाया है उसमें प्रॉपर इंटरवल में पानी देना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी वहाँ उसमें क्या होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स हो जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी जो यूजलेस है, वो खाली लग चुके हैं। तो वहाँ पे को क्या करेंगे, हम उनको निकालेंगे। जैसे हमने मान लीजिए वीट लगाया, तो वीट में क्या होंगे, जो चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, घास आ गई है, उसको निकालना। वो प्रोसेस कहलाएगी वीडिंग, और जो घास उगेगी वो वीड्स कहलाएगी। हार्वेस्टिंग यानी अब हमने फसल हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब हमें फसल को, मतलब जो हमारे काम की चीज़ें से गेहूँ है,
पूरे उससे हमें गेहूं को निकालना है। तो फसल को जब हार्वेस्ट करना, यानी उसके पूरे जो स्कार्फ है उससे हमें क्या निकालना, हमारे ग्रेन को निकालना। और स्टोरेज, अब हमने सब कुछ कर दिया तो उसका स्टोरेज भी करना पड़ेगा। अब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम कुछ चीज़ उगाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर हम उसको लूज़ नहीं करेंगे सॉइल को, तो हमारा जो हमने उगा रखा है उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक नहीं जा पाएंगी। और अगर जड़ें नीचे तक नहीं जाएंगी तो अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी और पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए लूज़ करते हैं हम सॉइल्स को। और उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें कुछ माइक्रोबीज भी आते हैं जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे गोबर में जो अर्थ फॉर्म होता है वो उसको क्या करता है, और अच्छा बनाता है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म कुछ फ्रेंडली फार्मर्स हैं, उनको लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे को टिलिंग एंड प्लोइंग। तो यहाँ पे को दो तरह से हो सकता है। वो खेत को क्या कर दिया, जैसे हमने जो भी कोई फील्ड है तो उसको पहले पूरा क्या कर दिया, अच्छे से साफ कर दिया और उसकी मिट्टी को लूज कर दिया। उसके बाद एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे कौन कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, प्लो, हो, यानी ये क्या है, ये सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, ये अलग अलग, इसको यूज़ करते हैं हम खेतों में अपने फील्ड्स में। उसके बाद से कल्टीवेटर्स। अब ये नाउडेज अब क्या आ गए, ट्रैक्टर से होने लग गया है सब कुछ काम। पहले से क्या होता था, देखा जाता तो बैल होते थे और बैल ये सारा काम करते थे, पर अब क्या हो गए, ऐसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं। सोविंग, ये नेक्स्ट स्टेप था सोइंग। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अच्छी क्वालिटी हेल्दी सीड्स हम लगाएंगे, उससे ज़्यादा यील्ड होगा, यानी जितने अच्छी बीज होंगे उतनी अच्छी हमारी फसल होगी। देर इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड और डैमेज सीड। इसको हम क्या करते हैं, भिगा के कर लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स। अब इसके लिए क्या टूल्स होते थे, ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल, यानी एक फनल जैसा होता था, जैसे दिख रहा है, देखिए इसके इनके हाथ में। यहाँ से ही धीरे धीरे करके क्या किया, जैसे इसने यहाँ पे खोदा, इतने हिस्से में इन्होंने बीज डाल दिया, फिर इसको बंद कर दिया, फिर आगे बढ़े, फिर इतने हिस्से को इससे यूज़ करा, फिर उतने में डाल दिया। ठीक हो गया। उसके बाद से है एक प्रोसेस ये है, इसमें से भी क्या करते हैं, एक साथ होते रहता है और बीच ऊपर से आते रहते हैं नीचे। आजकल हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा यूजिंग फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर। अब हम क्या करेंगे, खेत में फर्टिलाइज़र, मैंने बताया था मेन्योर आपके क्या होता है, काउ डंग होता है, और फर्टिलाइज़र यानी जो हम कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री से बनाते हैं। अब क्या होगा, अगर हम लगातार उसमें कुछ ना कुछ बोते रहेंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसमें भी तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हमें उसमें मैन्योर डालना पड़ता है। और दूसरा इसमें होता है क्रॉप रोटेशन, यानी अगर हम एक ही टाइप के अगर क्रॉप को एक ही फील्ड में लगाते रहेंगे तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, उससे ख़त्म हो जाएंगे सॉइल से, क्योंकि वो तो सारे क्रॉप में चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे को हम उसमें चेंज करते रहते हैं, कभी ये वाली क्रॉप तो कभी दूसरी क्रॉप। इससे क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स बना रहेगा। जैसे ये दे रखा है, अनदर मेथड फॉर रिप्लेसिंग सॉइल द क्रॉप रोटेशन। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर। जो फर्टिलाइज़र होता है इसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंसेस जो कैटल डंग से मिलता है, इसको फैक्ट्री से बनाते हैं, फील्ड में बनता है। ये ह्यूमस नहीं देता सॉइल को, ये ह्यूमस देता है। इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें थोड़ा कम होते हैं इसकी उसमें। ये क्या करेंगे, अगर हम मेन्योर डालेंगे तो वो सॉइल को अच्छा बनाएंगे, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीज बढ़ जाएंगे उसमें, टेक्सचर ऑफ सॉइल भी बदल जाएगा, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी उसकी। अब उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल में क्रॉप में वाटर सप्लाई करते रहना इरिगेशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि आज एक बार डाला और उसके बाद 2 महीने बाद डाला, यानी रेगुलर इंटरवल, जैसे सुबह शाम, आज कल, ऐसे रेगुलर इंटरवल में वाटर डाला जाता है जब क्रॉप में, तो वो क्या कहलाता है इरिगेशन। अब सोर्स क्या है इरिगेशन के, या तो वेल से हो सकता है पानी, ट्यूब वेल से निकल सकता है, पॉन्ड से निकल सकता है, डैम से निकल सकता है। अब जैसे ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन, पहले में क्या करते पुली सिस्टम, ऐसे क्या करते थे कि कुएं से पानी निकालते थे रस्सी से खींच खींच के, उसके बाद से फिर खेतों में डालते थे। उसके बाद चेन पंप बना, यहाँ पे से पानी लाया और पानी से फिर खेतों में गए। फिर एक बार क्या आई ढेकली, ढेकली में भी क्या था, यही यहाँ पे को क्या किया था, खेतों में ऐसे नल टाइप के लगा दिए थे, नल नहीं मतलब ऐसी आर टाइप की बना दी थी, इससे पानी कहाँ जाता था, आगे जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, मॉडर्न टाइम पे क्या हो गया, जैसे यहाँ सीधे मोटर लगा दी जाती है, मोटर लगाने के बाद स्प्रिंकल सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या करते हैं, अनइवन लैंड, यानी जहाँ उबड़ खाबड़ और ये है, और जहाँ पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी नहीं है, तो यहाँ पे को परपेंडिकुलर, यानी दिख रहा है आपको 90 की डिग्री के एंगल में ये पाइप लगा दिए जाते हैं, और यहाँ से पानी ऊपर नोजल को खोल दिया जाता है, और पानी क्या होता है, स्प्रिंकल यानी फैलते रहता है, जैसे फुहारे टाइप से छोटे छोटे से,
यहाँ पे को भी, यहाँ को भी, तो ऐसे हमारे क्रॉप को पानी मिल जाएगा। ये है स्प्रिंकल सिस्टम। उसके बाद से ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे को इसके सीधे यानी लगाना मोटर से, उसके बाद इसकी जड़ों पे इसको छोड़ देना। जड़ों पे छोड़ने से क्या होगा, पानी रिस रिस के यानी आए को जाते रहेगा हल्के में। तो ये है इरिगेशन की मेथड्स। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से कैसे बचाएंगे, अनवांटेड प्लांट लग जाते हैं तो इसके लिए हम इसमें कुछ दवाई डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर देते हैं, और इसको हम हाथ से भी निकाल लेते हैं। हार्वेस्टिंग यानी अब हमारी फसल पक चुकी है तो अब हमें क्या करना है, उसको निकालना है क्रॉप को, तो ये क्या कहती है हमारी हार्वेस्टिंग। इसके लिए भी आजकल एक मशीन आ गई कंबाइन, ये थ्रेसिंग है। इसमें ये सारा जो यूजलेस प्रोडक्ट है वो बाहर जाते रहता है और जो अच्छा प्रोडक्ट है वो आते रहता है। अब स्टोरेज, स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने अच्छे से अगर उगा लिया। अब विनोइंग क्या है, जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है सूपे में हवा से क्या करता है, जो कूड़ा है वो बाहर निकल जाता है और जो अच्छी चीज़ें वो ऊपर रह जाती है, तो यही प्रोसेस है विनोइंग की। स्टोरेज, अब क्या है, हमारी पूरी क्रॉप बन चुकी है, उसका स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कीड़ा लग गया तो सारी प्रोसेस वेस्ट हो गई आगे की। तो स्टोरेज में भी क्या आता है, ग्रेनरी का यूज़ करते हैं। इसके लिए अलग अलग से क्या होती हैं, जैसे रेट, इंसेक्ट, इन सबको बचाने के लिए यहाँ पे को हम ध्यान देते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जब हम एनिमल रियर्ड एट होम और इन अ फार्म हैव टू प्रोवाइडेड विद अ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जब हम किसी भी एनिमल को पालेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फार्म में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर केयर करेंगे, तो ये सब क्या कहलाती है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जो कि है क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर।